दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह जोरदार भूकंप आया। यह भूकंप इतना तेज था कि बेड से लेकर खिड़की तक सब हिलने लगे। बहुत सालों बाद दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह इतना तेज भूकंप महसूस किया गया। कई सेकंड तक भूकंप की वजह से धरती हिली। गहरी नींद में सोए लोग भी डर कर घरों से बाहर भागने लगे। ऐसा तकरीबन 5:35 पर मुझे ऐसा आवाज हुआ कि जैसे किसी ने कोई पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। जब मैं उठ करके बेड पर बैठा तो मैंने देखा कि ऊपर का पंखा हिल रहा था और मुझे फिर मैं कमरे से बाहर आया। मैंने देखा कि झूमर जो बाहर वाला हॉल वाला झूमर था वो हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि क्या नाम है भूकंप आया हो। मैं तुरंत उठा, अपने बीवी बच्चों को लेकर के, मम्मी पापा को लेकर के घर के बाहर आया और फिर इतना तेज भूकंप मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा और भगवान की दुआ से भी सब लोग सुरक्षित हैं। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ज्यादा तेज झटका था और कुर्सियां बिल्कुल हिल गई थी। दिल्ली में भूकंप के झटकों के बाद नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। काफी सालों में 2007 यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है और इसलिए इसे कोई नई, इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ। नो कोई प्लेट का नहीं। प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ, जैसे कि सब सरफेस जहाँ पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी, जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन, तो आज 4 पर टूटा है। थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है, क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो उसे हील करने के लिए होता है। वहीं भूकंप के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांति की अपील की। सोशल मीडिया पर पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने, संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। बहरहाल रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। इस भूकंप का केंद्र दिल्ली एनसीआर ही था। ऐसा जमाने बाद है जब दिल्ली एनसीआर की धरती ही भूकंप का केंद्र बनी है। इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। भूकंप इतना जोरदार था कि लोगों ने कंपन महसूस किया। ऐसा लगा जैसे धरती के अंदर कुछ बड़ी हलचल हो रही हो। घर की दीवारें, खिड़कियां सब हिलने लगी थी। फिलहाल इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।